इन्वायरमेंट विरोधी ये बताएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए। इनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कौन लोग हैं, इनकी फंडिंग का स्रोत क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के बेस में तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कभी मोदी मर जा के नाम पर एनआरसी सीएबी के नाम पर ये देश भर में ऐसे ही घूम के धंधे करते रहते हैं। अगर वो पतले पतले पौधे हैं, मैंने भी जा करके देखा है मौके पे, अगर वो निकाल करके उसके बदले हम लाख पेड़ लगा रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी हो गया है, इसके बारे में आप क्या है? ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्णय देगा। विकास के कामों के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कभी रोका नहीं है, जितनी मेरी जानकारी है। व्यक्तिगत अगर आप उस दृष्टि से जानना चाहें, कभी मेरी विकिपीडिया खोलेंगे तो मैं भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। गंगा महासभा फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय 1905। पिछले 20 वर्षों से महामंत्री हूँ और भारत के इन्वायरमेंट पॉलिसी में हमारा रोल आजादी के पहले से है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ समझौते किए, इसलिए मेरा यह कहना कि कुंभ क्षेत्र में पेड़ की आड़ मत लीजिए। हम इन्वायरमेंट के विरोधी नहीं है। अरे हम तो वो लोग हैं जिसका वेद कहता है यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्या सुपीपला और सदैव भवन्तु, कि नदियां वर्ष अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, कि जहां हम ऐसे लोग हैं दुनिया में और कोई बता तो दे कि हमसे ज्यादा इन्वायरमेंट का फ्रेंडली कोई हो तो। अरे हम हिंसा तक के विरोधी हैं। पेड़ की बात छोड़िए, शाम को तुलसी का पत्ता उठाएं तोड़ने चले जाएं तो हम प्रणाम करते हैं, 5 बार क्षमा मांगते हैं तुलसी माता से। और ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट विरोधी ये बताएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए। इनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कौन लोग हैं, इनकी फंडिंग का स्रोत क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। एजेंडाधारी लोग हैं, कभी किसान के बेस में, कभी इन्वायरमेंटलिस्ट के बेस में, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के बेस में तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कभी मोदी मर जा के नाम पर एनआरसी सीएबी के नाम पर ये देश भर में ऐसे ही घूम के धंधे करते रहते हैं कि विदेशी फंडिंग मिलती रहे। इनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम की जांच होनी ही चाहिए। और जब हम कह रहे हैं 1800-2000 पेड़, अगर वो पतले पतले पौधे हैं, मैंने भी जा करके देखा है मौके पे, अगर वो निकाल करके उसके बदले हम लाख पेड़ लगा रहे हैं, उसको भी अलग जगह लगा। क्या देश में सड़कें नहीं बननी चाहिए? सड़कें चौड़ी होती है तो उसके बीच में पेड़ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि उसके 10 गुना पेड़ लगा दो, उससे ज्यादा पेड़ लगा दो। ऑक्सीजन ही तो कंसर्न है उस पेड़ के लिए, तो उससे ज्यादा हम ऑक्सीजन पैदा करेंगे नासिक की धरती पर। जय श्री राम। सपोज में कुछ मंदिर है, उनको भी नोटिस दिया है म्यूनिसिपैलिटी ने वो निकालने के लिए। मंदिरों की नोटिस म्यूनिसिपैलिटी ने क्षमा मांग के वापस ले लिया है। ये आपके लिए अद्यतन जानकारी है। गलती से वो सब धन कहते हैं कि 5 पसेरी ऐसे में नोटिस चली गई थी, उनके अधिकारियों ने क्षमा मांगी है। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। गलत बातें ना फैलाई जाए तो आज ही कुछ घंटे पहले ही कुंभ मेला मंत्री जो है गिरीश महाजन, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई ऐसी बात करता है सिंहस्थ के बारे में आक्षेपार्ह या फिर साधु महंतों के बारे में, तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है। हम जो भी कुछ करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। तो संवैधानिक दायरा तो यही है कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की जाएंगी, हमने तो कभी नहीं पूछा कि हज से कितनी जीडीपी बढ़ती है। जो लोग वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं, किसी हिंदू धर्माचार्य ने आज तक पूछा हो मस्जिदों से क्या रोजगार पैदा होता है, 5 वक्त के नमाज से कौन सा रोजगार पैदा होता है? ऐसे प्रश्न तो हमने कभी नहीं किए। भगवान न करे कि ये पूछने की स्थिति आए। लेकिन आपने तो हमारे मंदिर निर्माण, मंदिरों के धन, मंदिर से क्या होना चाहिए, मंदिरों का धन, यही पृथ्वीराज चौहान इसी प्रदेश के सीएम रहे जिसने कहा कि मंदिरों का धन
वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख करके मंदिर का सोना और सरकार को पैसे लेके विकास के काम में लगाना चाहिए। भाई मंदिरों के सोने पर तो आपकी नजर है, आपने कभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में ऐसी राय क्यों नहीं रखी? आपने 1910 से 1947 के बीच में जाते जाते अंग्रेजों ने 99 साल के लीज सिविल लाइंस के एरिया में चर्चों के नाम हजारों एकड़ की जमीनें दी, वो आज बेशकीमती जमीन है, इसके बारे में आपने ये राय क्यों नहीं रखी? तो स्वाभाविक है कि जब ये प्रश्न उठते हैं, हमारे पर आक्षेप होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है, लेकिन हम कहते हैं कि सहिष्णु है, चलो जाने दो। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि चलो जाने दो से काम नहीं चलने वाला। ये नासिक है और नासिक में एक उन्मत्त स्त्री का भी नाक कान कटा था, इसी नाते नासिक प्रसिद्ध है। तो जो मर्यादा के बाहर जाए, विवाहोपरांत भी पर पुरुष खोजती फिरे, विवाह का प्रस्ताव देती फिरे, तो ऐसे लोगों के नाक कान काटने वाली धरती, मर्यादा बताने वाली धरती पर मर्यादा विहीन बातें होंगी, तो उनको मर्यादित करना भी हमारा काम है।